बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के चैप्टर से एक इंतहाई अहम टॉपिक मोलैरिटी के नुमाइश को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे मोलैरिटी की डेफिनेशन को डिस्कस करूँगा, बिकॉज जब आप डेफिनेशन को समझ लेंगे तो यकीनन नुमेरिकल का समझ में आना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मोलैरिटी को हम डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि पर लीटर सोल्यूशन तैयार करने के लिए हमने सॉल्यूट के जो मोल्स शामिल किए हैं, तो इस मालूमात को दरअसल हम मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी को ज़ाहिर करने के लिए m इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अगर मैं यूनिट के हवाले से डिस्कशन करूं तो इसका यूनिट भी m हो सकता है, साथ में मोल पर dm³ भी लिखा जाता है या फिर मोल पर लीटर भी लिखा जाता है। क्योंकि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है लीटर लूँ तब भी वही बात है, या फिर मैं dm³ यहाँ पर लिखूँ तो दोनों से एक ही बात मुराद ली जाएगी। उसके बाद इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर दो फार्मूलाज आपके सामने में रख रहा हूँ और इन दोनों ही फार्मूलाज की बेस के ऊपर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे MCQs या फिर न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाते हैं। पहला फार्मूला बड़ा ही आसान और सादा सा है, जो कि आपकी पहली डेफिनेशन के ऊपर ही बेस कर रहा है, यानी कि सॉल्यूट के मोल्स और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ तो मैं किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बयान कर सकूँगा। जबकि दूसरा फार्मूला थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि मोल्स वहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड कर देना होगा। और मोल्स के नुमेरिकल आप लोगों ने पीछे किए हैं। अगर आपको मोल्स के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मोल्स चूँकि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो वो रिलेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। जबकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऊपर वाले फार्मूले में चूँकि dm³ में है, और अगर वो dm³ में ना हो बल्कि सेंटीमीटर³ या फिर मिलीलीटर में हो, तो फिर कन्वर्जन फैक्टर की वजह से न्यूमरेटर में 1000 का फैक्टर हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। तो बस एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ कि देखें, मिलीलीटर और सेंटीमीटर³ आपस में बराबर हैं। इसी तरीके से लीटर या फिर dm³ ये दोनों सिमिलर यूनिट्स हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर किसी सोल्यूशन के आगे अगर सेंटीमीटर³ लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर³ यकीनन वो मिलीलीटर ही है। इसी तरीके से कभी सोल्यूशन को अगर इन टर्म ऑफ डेसीमीटर³ बयान किया जा रहा है तो वो लीटर ही है। यहाँ पर हमें कंफ्यूज हरगिज़ नहीं होना। तो चूंकि बुक के नुमेरिकल में मौजूद है, 5 रुपये के नुमेरिकल से मौजूद हैं, तो बुक के नुमेरिकल तो बहरहाल हो ही जाते हैं। यहाँ पर जो मेरा मेन फोकस है वो है बोर्ड के नुमेरिकल्स आपसे डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पहले कौन सा फार्मूला हम ले रहे हैं और उस फार्मूले के हिसाब से फिर हम नुमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन फिर हम दूसरा फार्मूला लेंगे और फिर दूसरे फार्मूले के तहत नुमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप पिछले वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा ही कि हम अपनी वीडियोस को इंतहाई अच्छे अंदाज से कवर करते हैं और आपकी आसानी के लिए फार्मूले की बुनियाद के ऊपर केसेस डिसाइड करके उसको बयान करते हैं। तो यकीनन जब पहला फार्मूला मैं लूँगा तो फिर ये यकीनन मेरा केस नंबर 1 बनेगा, और केस नंबर 1 में मैं मोल्स को कन्वर्ट करना चाहूँगा मोलैरिटी में। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो मोल्स मुझे दिए जाएंगे सवाल में, जस्ट उसको वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन से डिवाइड कर देने से मैं मोलैरिटी को हासिल कर सकूँगा। तो आइए सवाल की तरफ ज़रा मूव करते हैं। ये सवाल 2011 और 2017 में आया है, और जब ये सवाल आया है तो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आया है। और आप ये जान लीजिए कि इसी किस्म का सवाल MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये सवाल MCQ में आएगा तो कैलकुलेट के लफ्ज़ से शुरू नहीं होगा, बल्कि यहाँ से शुरू हो जाएगा कि द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 0.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन इस डैश। यानी कि वही बात है कि आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है, और कैलकुलेशन कर लेने के बाद ही आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो अगर ये न्यूमेरिकल्स यानी आप सेक्शन बी में देखेंगे तो 2 मार्क्स के लिए, और अगर MCQ में देखेंगे तो ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलें जी। तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा से शुरू करते हैं। अच्छा, पेज टर्न हो जाए और फिर मालूमात जो है ना वो आगे पीछे हो जाए, तो इस वजह से मैं अक्सर यही करता हूँ कि इसी पेज पे 2 कॉलम में बना लेता हूँ, ताकि सवाल और सोल्यूशन जिस हद तक मैं दिखा सकूँ एक ही स्लाइड पर तो आपके सामने रहे। तो डेटा में जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो क्या है, वो है नंबर ऑफ़ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने दिए गए हैं, 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल्स मैंने यहाँ से लिए और डेटा में ला के पुट कर दिए। और आपको बताया कि मोल का यूनिट क्या है, MOL। और जब हम स्टेटमेंट में लिख रहे होते हैं तो उसको इन टर्म ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, और वर्ड्स में उसको मोल्स करके लिखते हैं। तो आप मोल्स भी लिख सकते हैं, और जो मोल्स का यूनिट है यानी MOL तो वो भी लिख सकते हैं। दोनों अंदाज ही दुरुस्त होंगे।
देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन 0.5 लीटर, मैं लीटर लिखूँ DM क्यूब लिखूँ मेरी मर्ज़ी, ठीक है, दोनों से एक ही बात समझ में आएगी। उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, मोलैरिटी, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। अब ये जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ सेक्शन बी के हवाले से, लेकिन जब आप अगर MCQ सॉल्व करेंगे तब क्या होगा तो उसकी तफसीलात भी आपके सामने आएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला हमने डिस्कस करना है मोलैरिटी का, यानी मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है और सोल्यूशन में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि भाई ऊपर जो हमने फार्मूला बयान किए हैं ना उसमें हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर दी और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। यूनिट साथ में लगा देंगे मोल पर लीटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने मोल के साथ लीटर क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज सवाल में सोल्यूशन के साथ जिस यूनिट का इस्तेमाल किया गया था वो लीटर था। तो अच्छी बात यह है कि मैं यूनिट को ना बदलूं इस हाल में कि मैं DM क्यूब भी लिख सकता हूं, लेकिन अच्छा तरीका यह है कि जो यूनिट सवाल में एग्जामिनर यूज़ कर रहा है आप उसी यूनिट का इस्तेमाल करते हुए ही आंसर लिखिए। अच्छा, यहाँ पर आंसर का टैग लगा देंगे तो सवाल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये टैग नहीं लगाते इसी वजह से 0.5 नंबर आप लोग का ड्रॉप हो जाता है। बहरहाल अगर आपको ये अंदाज़ पसंद नहीं है तो आप लोग को मैंने सिखाया था कि रिज़ल्ट की हेडिंग डालिए और रिज़ल्ट में तमाम बात को बयान कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आपसे ये MCQ में पूछा जाएगा तो MCQ में जैसे ये 2 मोल्स और 0.5 पलक झपकते ही इसको डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्या 4 आंसर के ऑप्शन में मौजूद है तो ये आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका ये MCQ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब उसके बाद बिला ताख़ीर केस 2 पे आ जाते हैं। केस 1 यानी जो पहला फार्मूला था उसका सिर्फ एक ही ये सवाल 2 साल आया है पास पेपर में और MCQ भी गालिबन आ चुका है, इस समय नॉलेज में नहीं है बाहर। तो अब दूसरा केस, उसकी अगर आप हेडिंग बना लें अपने रजिस्टर में तो ये होगी स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोलैरिटी, कि कन्वर्ट कर लेना होगा इसमें हमें मास को इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। फार्मूला आपके सामने मैंने डेफिनेशन वाली स्लाइड में भी रखा था, यहाँ पे भी एक बार मौजूद है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देन उसके बाद 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन वो क्या होगा, मिलीलीटर में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में होगा, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब या लीटर्स में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा और अगर कोई गड़बड़ होगी तो क्या होगा, तो भाई क्लास 9 में अभी आपसे इतनी सारी गड़बड़ नहीं की जाएगी, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। और इसके सबूत के लिए आपको करवा ही क्या रहे हैं, पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स और तमाम इबहाम जो है वो दूर हो सकें, ठीक है। चलें जी, सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। ये सवाल स्टूडेंट देखो 3 दफ़ा बैक टू बैक आया है, 2006, 7 और फिर 1 साल का गैप है और 2009 में दोबारा इसी अंदाज से पूछा गया। तो सवाल में सबसे पहले डेटा की तरफ मूव करेंगे। तो गिवन मास किसका, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, वो दिया गया है 5.3 ग्राम। इस 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 500 सेंटीमीटर क्यूब में मिलाकर सोल्यूशन तैयार किया गया है। तो ये मालूम करवा रहे हैं हमसे कि इतना मास मिला देने के बाद Na2CO3 का कितनी मोलैरिटी वाला सोल्यूशन तैयार हुआ है। तो गिवन मास 5.3 ग्राम आ गया। नेक्स्ट वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है Na2CO3 का। फिर वही बात है, अगर आप डेटा में मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जस्ट सिंपली यहाँ पर वैल्यू लिख दें और ऐसा करने के लिए आप रफ वर्क करके अपने मॉलिक्यूलर मास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो दोनों तरीका ठीक है, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने डेटा में ही मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है तभी जाके काम होगा, नहीं, ठीक है। आप रफ वर्क में कर लीजिए और डायरेक्ट जो एग्जैक्ट फिगर है वो यहाँ ला के पुट करवा दीजिए। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर ये हमें इन्होंने दिया है। तो डेटा के हवाले से जो भी मालूमात हमें गिवन थी या जो हमें कैलकुलेट करके यहाँ बतानी थी वो हमने यहाँ पर लिख दिए। देन अब आ जाएंगे रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड क्या है, वो पहले जुमले से अंदाज़ा हो रहा है कि मोलैरिटी, इसका पता लगाना है। फार्मूला सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे यकीनन, और सेकंड फार्मूला यूज़ करने के बाद अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो सोल्यूशन में आ जाइए। सोल्यूशन में हम ये कहेंगे कि भाई वो जो वैल्यूज़ है ना उसको ऊपर दिए गए फार्मूला में हम पुट करवा रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट करवा दी। देखो ये गिवन मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है Na2CO3 का, ये 1000 जो कि कन्वर्जन फैक्टर की वजह से है, और 500 ये वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। अब ये वीडियो देखने वाले स्टूडेंट मुख्तलिफ हैं, हो सकता है आपकी मैथमेटिक्स तेज़ हो तो आप फ़ौरन कहें कि भाई 500 1 टाइम 500 2 टाइम्स जो है वो हो जाएगा 1000, 2 1 2 और 253 टाइम 106 हो जाएगा, तो मैं डिवाइड ऐसे कर लूँ। तो भाई आप ऐसा करना चाहें ऐसा कर लें, लेकिन चूंकि कैलकुलेटर सिंपल वाला अलाउ है तो मैंने आपकी आसानी के लिए किया ये है कि नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है नॉमिनेटर में,
ठीक है, और डिनोमिनेटर में मौजूद जो वैल्यूज़ हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप चैम्पियन हैं मैथ के तब भी ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है डिवीजन में तब भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, वैल्यूज़ को आमने सामने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब कैलकुलेटर में इस वैल्यू को पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए और लीजिए जी आपका आंसर यहाँ पर आ गया। सही। तो मोलारिटी के लिए आप मोल पर डी एम क्यूब लिखें तब भी ठीक है, मोल पर डी एम क्यूब नहीं लिखना चाहें, कैपिटल एम लिखें तब भी आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी, सवाल मुकम्मल हो जाएगा। रिज़ल्ट बनाइए और रिज़ल्ट में अपने आंसर को रिपोर्ट कर दीजिए। इस तरीके से आपका पहला न्यूमेरिकल केस 2 का कंप्लीट होता है। अब पहला न्यूमेरिकल तो हमने कंप्लीट कर लिया, मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल की जानिब, जो कि सन 2010 में सवाल आया था। और इसमें मोलारिटी मालूम करनी है कब, कि जब हमने 20 ग्राम ऑफ NaOH को 500 ml सोल्यूशन में तैयार किया है, तो उस वक्त NaOH की मोलारिटी आपने मालूम कर लेनी है इतने मास और इतने वॉल्यूम में रहते हुए। डेटा, तो डेटा में सबसे पहले गिवन मास ये रहा 20 ग्राम NaOH का, वो रिपोर्ट कर दिया। मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 AMU रफ वर्क में मैं मालूम कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है तो आप यहीं पे इसको मालूम कर सकते हैं। वो मोल्स वाली वीडियो आप लोग को याद होगी, तो उसमें ही हमने डिस्कस किया था, तो उसको ज़रा देख लीजिए एक दफ़ा कि वहाँ पे मैंने कैसे किया था। तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी, क्योंकि न्यूमेरिकल जो ना बहुत लेंदी हो जाता है ऐसे। तो इस वजह से मैं रफ वर्क में इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। और फिर हाल ये कि अगर मॉलिक्यूलर मास भी नहीं आता तो प्लीज़ उसके लिए भी हमारा लेक्चर रिकॉर्ड है, वो जाके देखिएगा। हर किस्म के मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना आसानी से सिखाया है उसमें। अब बारी आ जाती है वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन की, जो कि 500 ml है, वो यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। रिक्वायर्ड वो है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हमें मालूम करनी है। अब हम मूव करेंगे फार्मूला की तरफ, और फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया कि फार्मूला आएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1000, वो कन्वर्जन फैक्टर की वजह से, क्योंकि इस किस्म के न्यूमेरिकल में हमें जो वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं दिया जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में दिया जाएगा, तो कन्वर्जन फैक्टर की वजह से 1000 यहाँ पर लिखा जाता है। अब मूव करेंगे सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में आ जाएंगे। सोल्यूशन में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद वैल्यूज पुट करेंगे। फिर वही बात है कि अगर आपकी मैथमेटिक्स तेज़ है तो भाई कर लीजिए आप यहीं पे कैंसिलेशन, लेकिन मुझे तमाम स्टूडेंट को यहाँ पे फेवर देना है, सबको ही समझाना है, तो मैं आमने सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखें सेम वैल्यूज़ आ गई, कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद 1 ये मोलैरिटी आ जाएगी मेरे पास किसकी, NaOH की, जिसके 20 ग्राम हमने 500 ml में डिज़ोल्व किए। यहीं पे आंसर का टैग लगा के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिजल्ट बना के इसको और अच्छे अंदाज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब मूव करेंगे अगले न्यूमेरिकल की जानिब। ये न्यूमेरिकल आया है 2012 में। जस्ट देखिए मास और मास के साथ इन्होंने वॉल्यूम ये कम कर दिया है, वही NaOH है। तो ये न्यूमेरिकल मैं थोड़ा तेज़ी से आपके सामने गुजार दूंगा, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में तमाम डिटेल्स आपको बयान कर दी हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा गिवन मास 4 ग्राम, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास 40 AMU, कैलकुलेशन यहाँ पे मौजूद है, इसको टैली कर लीजिएगा। देन वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब या ml, वट एवर यू वांट टू राइट, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और ml वो बराबर होते हैं। आपको डेफिनेशन वाली स्लाइड में बात मैंने समझा दी थी। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में है मोलैरिटी, फार्मूला, फार्मूले के बाद सोल्यूशन, सोल्यूशन में स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड चला दी है तो पॉज करके ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद आपने क्या करना है, आमने सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। मैथ तेज़ है भाई तो अपने हिसाब से ज़रा कर लीजिएगा, इसको कोई मना नहीं है। उसके बाद आप जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 0.4 मोल पर DM क्यूब, या फिर कैपिटल M सिंपल लगा दें यूनिट में, तब भी बात मुकम्मल हो जाएगी। रिजल्ट की हेडिंग डालिए, ये तमाम मालूमात यहाँ पे लिखिए और आपका न्यूमेरिकल डन। चलिए जी, एक और न्यूमेरिकल आ गया है। ये न्यूमेरिकल 2014 में आया है, अब की दफ़ा सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, चलें जी, तो इसका जो मास लिया गया है वो 9.8 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन 500 ml है। इन तमाम बातों को डेटा का हिस्सा बना देते हैं। और मॉलिक्यूलर मास 98 AMU ये मैंने हासिल किया इस तरीके से सॉल्व कर लेने के बाद। ठीक है, रिक्वायर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, मोलैरिटी, और फिर उसके बाद फार्मूला, वही फार्मूला जो कि आप अभी तक देखते हुए आए हैं केस 2 में। देन उसके बाद क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फार्मूलाज में लेके जाना है, फार्मूला में ले जाने के बाद पुट करवा देना है। आमने सामने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं इसका रेशो लीजिए, यानी कि डिवाइड कर दीजिए। एंड आफ्टर डिवीजन आपके सामने मोलैरिटी आ जाएगी H2SO4 की, जिसका 9.8 ग्राम हमने लिया है 500 ml में। रिज़ल्ट बनाइए और रिज़ल्ट में इस तमाम बातों को यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए, तो आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर फिनिश होता है।
अब वैसे तो नुमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट हो ही गए हैं, लेकिन एक और केस यहाँ पर मौजूद है जो कि आपकी लैब के हवाले से भी हो सकता है, या फिर जब आपके टीचर्स आप लोग को लैब वगैरह करवाते हैं ना, ख़ासतौर पे न्यूट्रलाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें टाइट्रेशन करते हैं, तो उसमें लैब अटेंडेंट से कह देते हैं कि भाई आज 0.1 मोलैरिटी का सोल्यूशन NaOH का बना दो और HCl का बना दो। तो आखिर लैब अटेंडेंट वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए इनको फार्मूला जो है वो टीचर्स वगैरह बता देते हैं और उनको ये चीज़ आती भी है। इसी तरीके से जब आप लोग लैब करते हैं तो लैब में भी आपने अमाउंट का पता लगाना होता है। तो एक केस 3 मैंने यहाँ पर रखा है। तो केस 3 में अब हम मोलैरिटी को कन्वर्ट करेंगे मास में। केस 2 में क्या कर रहे थे, मास दिया गया था तो उससे मोलैरिटी पता लगाई थी। क्योंकि केमिस्ट्री का काम ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर है, तो हम अपोजिट भी जा सकते हैं कि अब हमें कोई मोलैरिटी बता देना, तो मोलैरिटी की बुनियाद के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसको मास में ले जा सकते हैं या मास का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा। देखो ये गिवन मास था जिसको मैंने अमाउंट कह दिया है, तो इसको अमाउंट कहो, मास कहो, वेट कहो, सभी सिनोनियम है, जो मर्जी चाहे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बिल्कुल स्ट्रेट सा लीनियर सा आपके सामने मौजूद है। जस्ट तमाम वैल्यूज़ को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से हम मोलैरिटी को अमाउंट में यानी कि मास में ले जा सकेंगे। तो अब हम नुमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं कि कैलकुलेट कर लीजिए उस अमाउंट को NaOH का, ताकि आप बना सकें 0.1 मोलर सोल्यूशन 500 ml में। तो यानी कि एक न्यूमेरिकल है तो, लेकिन साथ में ये लैब में होने वाला एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस भी है कि कहा जाए कि भाई 500 ml में ना 0.1 मोलर का NaOH तैयार कर दीजिए। और इसी तरीके से आपने लैब में भी ये कैलकुलेशन करके दिखानी है, तो एक्सपेरिमेंट में ये फार्मूला आपके काम आएगा। चलें जी, डेटा मोलैरिटी कितनी दी गई है, 0.1 मोलर। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर मास NaOH वो 40 AMU है, यहाँ रफ में आपके सामने रख दिया है। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन जो कि 500 ml है, और रिक्वायर्ड क्या है, अमाउंट, मास या वेट, वट आप जो भी लिखना चाहें। अब क्या करना है, फार्मूला, और फार्मूला यहाँ पे बयान कर देंगे। देन उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और सोल्यूशन में हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 2 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम 0.1 मोलर NaOH का सोल्यूशन तैयार करना चाहें 500 ml में, तो यकीनन हमें सिर्फ और सिर्फ इसके 2 ग्राम चाहिए होंगे, जिसको डिज़ोल्व करने के बाद हम अपना सोल्यूशन तैयार कर सकेंगे। अब मूव करते हैं एक और नुमेरिकल की तरफ जो कि बुक में दिया गया है। वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आई होप कि आप उसको अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे। तो बुक का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। कहते हैं मास मालूम कर लो सुक्रोज का, यहाँ ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला दे देते हैं, और कहते हैं कि आपके मास इस वजह से मालूम करना है ताकि आप इसको डिज़ोल्व करें 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, ताकि आप बना लें एक सेमी मोलर सोल्यूशन। अभी जो सेमी मोलर सोल्यूशन है ये क्या है, तो सेमी मोलर सोल्यूशन हम उस सोल्यूशन को कहते हैं, मिसाल के तौर पे 1 लीटर में अगर 0.5 मोल्स किसी भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व किए जाएँ तो इसको हम कहेंगे क्या, कि ये सेमी मोलर सोल्यूशन है। ठीक है, यानी एक का आधा, यानी जितना वॉल्यूम होगा तो सेमी मोलर सोल्यूशन उसका हाफ होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है तो यहाँ पर इसका आधा क्या हो जाएगा, 0.3। तो ये बात वैसे भी सिंपल है, लेकिन फिर भी बहरहाल हम इसको यूनिटरी मेथड से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट डेटा की तरफ मूव करते हैं। डेटा में सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का जो कि 342 AMU है, वो रफ आपके सामने रख दिया है कि इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेने के बाद हमने फाइंड आउट किया मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का। देन उसके बाद बारी आ जाएगी अगली चीज़ की जो कि है वॉल्यूम, डेट इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। देन रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि हम मास यानी कि अमाउंट को मालूम कर लें, और ये मास या अमाउंट हम इस वजह से मालूम करना चाहते हैं ताकि हम क्या कर सकें, सुक्रोज का सेमी मोलर सोल्यूशन बना सकें। अब हम आगे मूव करेंगे और आगे मूव करने के साथ हम उस मोलैरिटी का पता लगाएंगे जो कि सेमी मोलर सोल्यूशन बनाने में काम आएगी, कि जब हमारे पास 600 cm³ का वॉल्यूम अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग जान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। वो ये है कि हम ये बात जानते हैं कि मोलैरिटी का सिंपल फार्मूला क्या है, वो है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोल्स कितने होते हैं सेमी मोलर में, वो होते हैं 0.5, और हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है सेमी मोलर में, वो होता है 1 लीटर। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो सेमी मोलर सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है 1 लीटर में, वो कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आ जाएगी 0.5 कैपिटल M, यानी कि मोलैरिटी, या फिर मैं मोल पर DM³ लिख सकता हूँ।
तो इस बात को समझ लेने के बाद अब मैंने क्या करना है, इस रिलेशन के लिए सुक्रोज की मोलैरिटी मालूम कर लेनी है कि जब मैं क्या बनाना चाहता हूँ, सेमी मोलर सोल्यूशन, कि जब 600 सेंटीमीटर क्यूब में सुक्रोज का सेमी मोलर सोल्यूशन बनेगा तो उस वक्त उसकी मोलैरिटी क्या होगी। चलें जी, अब आगे मूव करते हैं और आगे इस चीज़ को यूनिटी मेथड के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम ये बात कहेंगे कि जनाब सेमी मोलर सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1000 cm क्यूब में यानी कि 1000 ml में या फिर 1 लीटर में 0.5 मोलैरिटी होती है सेमी मोलर सोल्यूशन की। अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब की तो उसके लिए इस 1000 के फैक्टर को 0.5 से डिवाइड करने ले जाना होगा। जबकि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर 600 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन मौजूद है, तो वो 600 का फैक्टर अब यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा। जब इन तमाम चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे तो मालूम हुआ कि जनाब 600 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आपने सेमी मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उसकी मोलैरिटी 0.3 होनी चाहिए। अब जब हमें मोलैरिटी का अंदाज़ा हो गया तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अमाउंट के फॉर्मूले की तरफ जाएंगे और उस फॉर्मूले में इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कमी थी तो सिर्फ इस बात की थी कि हमें मोलैरिटी पता चल जाए और उस मोलैरिटी को बयान करने के लिए एक ट्रिकी वे यूज़ किया गया सवाल में, लेकिन बहरहाल हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ को पुट करवा देना है। 0.3 मोलैरिटी है, मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का 342 AMU, ये हमने मालूम किया था। वॉल्यूम के हवाले से बात करें तो वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml जो कि सवाल में गिवन था, और इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देने के बाद जब 1000 से डिवाइड करेंगे देन हमारे सामने अमाउंट निकल कर आ जाएगा जो कि है 61.56 ग्राम। इस बात को हम रिजल्ट में बनाकर लिख देंगे और इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हमने मोलैरिटी की डेफिनेशन के साथ इसके 3 केसेस स्टडी किए और तीनों केसेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे अंदाज से समझ में आई होगी। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इन फैलाने में हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और टॉपिक के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।